मध्य प्रदेश के बड़वानी में आज कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली। आदिवासी उत्पीड़न और आदिवासियों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि वे जनता के शिकायती आवेदनों की एक लाइब्रेरी बना रहे हैं। साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों से वो इस बात का हिसाब लेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा को धोखा यात्रा करार दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार और पूर्व की 1.25 साल की सरकार को लेकर कई सवाल उठाए। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर रही। मंत्री उषा ठाकुर ने भी कांग्रेस की इस यात्रा को आड़े हाथों लिया है। जो प्रदेश की तस्वीर है आप सबके सामने है। इतने सारे नौजवान बैठे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे इन नौजवानों की, ये नौजवान जो बैठे हैं जिनका भविष्य असुरक्षित। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल और केवल एक धोखा यात्रा है। कांग्रेस की जो भी यात्रा है वो ढोंग यात्रा है। कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा, प्रदेश की जनता की अगर कांग्रेस ने चिंता की होती तो कमलनाथ जी को, कांग्रेस को सरकार नहीं गंवाना। विपक्ष है वो भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करेगा, पर देश की सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने की घृणित बात किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, इस यात्रा का जो मकसद था, इसमें काफ़ी हद तक जो दोनों तरफ के कमेंट है, लगता है कि ये कामयाब रही है। किस तरह का रिस्पांस रहा, क्या और किन मुद्दों पर लेकर आक्रोश प्रकट किया? देखिए, अगर हम आज बड़वानी की कांग्रेस की आदिवासी अधिकार और जन आक्रोश रैली की बात करें तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और चूंकि बड़वानी ऐसी जगह है जो कि आदिवासी बहुल जिला है, इसके अलावा और इसकी बात की जाए तो खंडवा, खरगोन और इधर अलीराजपुर और झाबुआ सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी युवक पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समागम रहा बड़वानी में। और जिस तरीके से जो बातें कही गई वो सीधे तौर पर नौजवानों के लिए रोजगार की बात कही गई और बार बार उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया गया। नेमावर की घटना का जिक्र किया गया, नीमच की घटना का जिक्र किया गया और सीधे तौर पर राज्य सरकार के ऊपर हमला बोला गया। अरे पुनीत, अगर इसके मायने देखे जाएं तो इसके मायने कई हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की जो आदिवासी अधिकार रैली है वो केवल बड़वानी, झाबुआ तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस रैली का जो स्वरूप है आने वाले दिनों में आपको मंडला, शहडोल और अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगा जहां पर कि आदिवासी बहुल जिले हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है आदिवासी बहुल इलाकों को साधने में लगी हुई है, क्योंकि ये 2018 के वही इलाके हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा जो सीटें कांग्रेस को मिली थी वहां पर आदिवासी बहुल इलाके थे। जो एसटी सीट्स थी वहां पर आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि आने वाले 2023 के जो चुनाव है उसमें भी आदिवासी जो मतदाता उनका सहयोग करेंगे। और जिस तरीके से जयेश संगठन ने अपनी पैठ बनाई है इस इलाके में और जो बड़ी संख्या में आदिवासी युवक आए थे, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं आदिवासी फिलहाल कांग्रेस की बात सुन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत होना भी लाजमी है। जिस तरीके से किसी ने धोखा यात्रा कहा तो किसी ने इसे अपमान यात्रा कहा और इस तमाम बातें भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की गई है। लेकिन आदिवासी जो मतदाता है वो सबका की पॉइंट है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। आदिवासी मतदाता अगर जिस पार्टी की तरफ जाता है तो उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है और शायद उसी की तैयारी कांग्रेस के द्वारा अब देखी जा रही है। और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा जिस तरीके के बातें कही गई हैं, साफ तौर पर जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, खास तौर पर जो युवा रोजगार के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को यहाँ पर उन्होंने उठाने की कोशिश की। और आज के कार्यक्रम की एक थोड़ी सी अलग रूपरेखा ये जरूर रही कि तमाम जितने भी आदिवासी नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन सभी को मंच पर बोलने का मौका दिया गया, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, चाहे वो बाला बच्चन हो, चाहे वो झूमा सोलंकी हो, चाहे तमाम जितने भी नेता हैं जो कि एसटी सीट से आते हैं, आज उन्हें भरपूर मौका दिया गया ताकि वे अपने जो क्षेत्र की जनता है उनको सीधे तौर पर संबोधित करें। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भाजपा इसका काट किस तौर पर लेकर आती है। हालांकि बताया भी जी जल्दी
बिरसा मुंडा की बरसी को लेकर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित भाजपा की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में अब कहा जा सकता है पुनीत की जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है उसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और खासतौर पर उपचुनाव की तैयारियों के तौर पर इस आदिवासी रैली को देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने जो आदिवासियों के साथ के लिए उनके मुद्दों को उठाते हुए रैली निकाली, इसका असर दिखा है। अब देखते हैं कि बीजेपी इसके काट में क्या कहती है।